हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जो है इसका आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसकी यूनिट 5 द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 है। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने फर्स्ट ओरल कम्प्रहेंशन देखा था, उसके बाद हमने सेकंड ओरल कम्प्रहेंशन तक देखा था। अगर आपको ये दोनों पार्ट नहीं मिले हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, पहले पार्ट में हमने देखा कि जो वांडा पैटोंस्की नाम की एक पोलिस लड़की जो थी वह अक्सर कमरे के कहाँ पे बैठा करती थी, रूम नंबर 13 जो था उसके सबसे पीछे वाली बेंच की जो सबसे पीछे वाली सीट थी उसके बगल वाली सीट से बैठा हुआ करती थी, जहाँ पे अक्सर ही असभ्य लड़के या कम अंक लेकर आने वाले लड़के बैठा करते थे। वह वहाँ क्यों बैठती थी ऐसा कोई भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल नहीं आई तो किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पे गौर नहीं किया था। पैगी और जो मैडल नाम की दो लड़कियां थी जो अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, उन्होंने बुधवार यानी कि 3 दिन बाद ये गौर किया कि वो स्कूल नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने उसे लेट करा दिया था। ये फर्स्ट पार्ट में हुआ था। सेकंड पार्ट में जब वो अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी वांडा पैटोंस्की का, तो उससे कई बार बातें पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने हैट हैं, है ना, क्या चीज़ कितनी है, ये सब बातें पूछकर उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन जो मैडी नाम की लड़की थी वो खुद भी क्या थी, उसे जब भी पैगी ऐसा काम करती थी तो उसे इसके लिए शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से थी और उसे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि पैगी जो है उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। नेक्स्ट जो है आपका ओरल कम्प्रहेंशन चेक जो सेकंड था उसके आगे का पार्ट। टुडे आज इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, भले ही उनको क्या हो गई थी, स्कूल के लिए देरी हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी को ये खुशी थी कि उनने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, सी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, और जो एक अन्यमनस्क होकर जो अंकगणित की जो समस्याएं थी उस पर काम कर रही थी। ठीक है ना, यानी कि एब्सेंट माइंडली अनमाइंड ढंग से भी या यूँ कहा दिया जाए। 8 times 8 8 बार। लेट्स सी, देखो, सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, सी विश्ड वह चाहती थी कि क्या वह दस्ताव कर सकती है, ठीक है ना, तो वह पैगी को एक नोट लिखे, मतलब ऐसी कोई गलती कर देना या कुछ भी। ठीक है, तो सी बेस्ट बचाती थी, सी हैड टू नॉट टू राइट पैगी ए नोट, कि वह पैगी के लिए एक लेख लिखे, बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज, लेकिन वह जानती थी कि उसके अंदर ऐसा करने का साहस नहीं था। टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वह सीधे पैगी से बात कर सके, टू से ये कह के या ऐसा कह सके कि हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, कि हे पैग ये वांडा से पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसें हैं। ऐसा कहने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy, और जब उसने अपनी जो अंकगणितीय काम था उसे समाप्त कर दिया तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखा। सडनली, अचानक से, सी paused and shuddered, अचानक से सी paused वह रुक गई, एंड shuddered मतलब कांप गई। सी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, सी पिक्चर्ड herself, उसने क्या किया, उसने स्कूल का जो
यार्ड था, गलियारा था, उसका जो एक चित्र था, पिक्चर, चित्र खींचना, ठीक है, उसने खुद के अंदर स्कूल के यार्ड का एक चित्र खींचा। और न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल, कि पैगी और अन्य लड़कियां जो थी उनके लिए एक नया टारगेट था। एक वो क्या था, पैगी माइट आस्क, तो क्या था कि सी पिक्चर्ड herself in the school yard, उसने स्कूल का जो मैदान था, यार्ड था, गलियारा था, उसके चित्र को या उसे याद किया, देखा। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल, कि पैगी और अन्य लड़कियों के लिए एक नया निशाना था। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी शायद ये पूछेगी या पूछ सकती है कि उसने जो ड्रेस पहनी थी वह कहाँ से मिली। वेयर शी गॉट द ड्रेस, उसे वह ड्रेस कहाँ से मिली, दैट जिसको शी हैड ऑन, जिसने पहना था। एंड मैडी वुड हैव टू से, और जो मैडी है वह कहेगी इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये पैगी की पुरानी में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, जैसे मैडी की मदर ने क्या किया, हैड टू ट्राई डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छिपा देना, विथ न्यू ट्रिमिंग्स, ठीक है, कि कुछ ट्रिमिंग मतलब काट छाँट करना, कुछ काट छाँट करके पैगी की माँ ने जिसे छिपा दिया। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी इसे ना रिकॉग्नाइज कर सके, ना पहचान सके। ऐसा उसने अपने दिमाग में चित्रण किया, ठीक है ना मैडी ने, कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके पैगी और अन्य लड़कियों को एक नया निशाना मिल जाए, जिससे वो पूछें कि ये तुम्हारी ड्रेस, जो तुमने ड्रेस पहनी है, वो तुम्हें कहाँ से मिली। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, यदि केवल जो पैगी है खुद ये क्या कर ले, निश्चित कर ले, हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग विद फन विद वांडा, कि वह वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे। ओ बेल मैडी रन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, ठीक है ना। उसने क्या सोचा कि यदि पैगी खुद से निश्चय कर ले कि वह वांडा का मजाक न उड़ाए तो कितना अच्छा होगा। मैडी ने रन हर हैंड, अपने हाथों को अपने बालों में, शॉर्ट ब्लॉन्ड है ना, धीरे से, या जिसके सुनहरे बाल थे, ब्लॉन्ड हेयर जो थे, उन पर अपने जो अनकंफर्टेबल थॉट थे, एक बेचैन कर देने वाले जो विचार थे, उनको हटाने के लिए अपने हाथ को अपने बालों पे फिराया। रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ताकि क्या हो जाए, दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, जो परेशान करने वाले विचार हैं वो दूर हट जाएं। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या अंतर पड़ा, इसने क्या अंतर पैदा किया। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट सी हैड स्टार्ट, धीरे धीरे मैडी ने जो नोट था, जो उसने लिखना शुरू किया था, उसे क्या है, छोटे छोटे, टोर इनटू बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, ठीक है। सिबास पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, जो पैगी थी वो उससे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, यहाँ जो लाइक है, बेस्ट लाइक एक प्रकार से पार्ट का पार्टिसिपल बना हुआ है, तो कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, ठीक है, शी थॉट, और उसने सोचा कि जो पैगी थी वो संभवतः कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, वो जानकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो गलत हो।
ठीक है ना। ऐसा उसने सोचा कि शायद पैगी जानबूझकर ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती थी। एज फॉर वांडा, और वांडा के लिए, शी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट। और वांडा के लिए शी वाज जस्ट सम गर्ल, वह क्या है, उन्हीं लड़कियों की जैसी थी, हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट, जो बॉगिन्स हाइट पे रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो स्कूल की यार्ड में, गलियारे में दूर अकेले खड़ी रहती थी। यानी कि ऐसे जो वांडा थी उसके लिए क्या थी, उन्हीं लड़कियों में से एक थी। या जहाँ तक वांडा का जो सवाल था वह भी उन्हीं में से एक लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट पे रहती थी और स्कूल का जो यार्ड था, अहाता था, गलियारा था, उसमें अकेले रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody, और वह शायद ही, बड़ी मुश्किल से ही वह किसी से कुछ कहती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses, और जो जब भी वह क्या करती थी, The only time she talked was in the schoolyard, और जब भी वह स्कूल के यार्ड में कुछ बात करती थी तो वह केवल अपनी 100 पोशाकों के बारे में बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी ने ये याद किया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने ये याद किया कि उसे अपनी एक नीली ड्रेस के बारे में जो उसने बताया था, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, पेल ब्लू जो नीली पीली ड्रेस के बारे में जो अलग रंगों की बनी थी। ठीक है, मैडी रिमेंबर्ड, मैडी ने याद किया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, जब उसने अपनी ड्रेसों में से एक ड्रेस, कौन सी, पेल ब्लू, नीली पीली विथ कलर ट्रिमिंग्स, इसे रंगों से सजाया गया था, छुपाया गया था, उसके बारे में जो बताया था उसके बारे में मैडी ने याद किया। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash, और उसके बाद उसने एक दूसरी ड्रेस को याद किया जो कैसी थी, जिसमें एक जंगली हरी ड्रेस था जिसमें एक लाल क्या था, रेड सैश, एक कमरबंद लगा हुआ था। You look like a Christmas tree in that, ठीक है ना। The girls had said in pretended admiration, लड़कियों ने झूठी प्रशंसा को दिखाते हुए कहा कि तुम उसमें क्रिसमस के पेड़ की तरह दिखोगी। क्या करोगी, You look like Christmas tree in that, तुम उसमें क्रिसमस के पेड़ की तरह दिखोगी। The girls had said in pretended admiration, लड़कियों ने झूठी तारीफ करते हुए कहा। Thinking about वांडा, वांडा को सोचते हुए and her 100 dresses all lined up in the closet, और उसकी अलमारी में लाइन से लगी हुई 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। मैगी जो थी वही सोचने लगी कि कौन होगा जो ड्राइंग और कलरिंग का कंटेस्ट है, जो प्रतियोगिता है, उसे कौन जीतेगा। ठीक है, वांडा और उसकी जो ड्रेसेस लाइन में लगी थी के बारे में सोचते हुए मैडी ये सोचने लगी कि ड्राइंग और कलरिंग का प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, किसकी विजय होगी। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए जो प्रतियोगिता थी वो कैसी थी, ड्रेसेस डिजाइनिंग की थी, और लड़कों के लिए मोटर बोट्स डिजाइनिंग की प्रतियोगिता थी। ये जो लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट था, प्रतियोगिता था, वो कैसी थी, ड्रेसेस की डिजाइनिंग की थी, और लड़कों के लिए ये मोटर बोट डिजाइनिंग की प्रतियोगिता थी। प्रोबेबली, और शायद, पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, जो पैगी है वो गर्ल्स मेडल को जीत लेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, जो पैगी थी उस कमरे में हर किसी से अच्छा ड्रू कर लेती थी, चित्रण कर लेती थी। एटलीस्ट, आखिरकार, दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और हर कोई यही सोचता था। ठीक है ना।
या एटलीस्ट कम से कम। दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कि हर कोई या क्या सोचता था, यही सोचता था। सीक्रेट कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वह है सीक्रेट कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वह किसी मैगजीन में या मैगजीन की जो पत्रिका की जो एक पिक्चर थी उसे कॉपी कर सकती थी, या फिर किसी फिल्म स्टार का जो फेस होता था, चेहरा या जो सिर होता था, उसे कॉपी कर सकती थी, जिससे हर कोई या आप ये पहचान सकते थे कि ये कौन था। इस प्रकार से वो पेंट किया करती थी, ड्रू किया करती थी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और अरे मैगी को ये भरोसा हो गया था कि पैगी जीत जाएगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, और कल जो टीचर थे वो विनर, विजेता का जो नाम था, विजेता की घोषणा करने वाले थे। देन देड नो, और उसके बाद वो ये जान लेंगे कि कौन विजेता होगा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन क्या हो गई, इट वाज ड्रिजलिंग, बौछारें। अ वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग, हल्की सी पानी की बौछार होना, ठीक है ना, या बूंदाबांदी इसको बोल सकते हैं। हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और जो पैगी थी वो पैगी के छाते के नीचे स्कूल के लिए जल्दी जा रही थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, सामान्यता। ऑन द डे लाइक दिस, ठीक है ना, कि उस दिन दे डिडंट वेट फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का इंतजार नहीं किया। ऑन द डे लाइक दिस, हमेशा की तरह उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया। वांडा पेटोल्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, कि ऑलिवर स्ट्रीट के किनारे में, कोने में उन्होंने वांडा पेटोल्स्की का हर दिन की तरह इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वह गली जो बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हेड, ठीक है ना, वह लाइन जो दूर रेलवे लाइन के नीचे और कहाँ थी, अप द हिल लेड टू बोगिन्स हाइट, जो बोगिन्स हाइट की तरफ जाती थी। एनीवे, जो भी हो, कुछ भी हो, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और वो आज ऐसा कोई भी मौका नहीं चाहते थे कि देर हो, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अगले दिन हल्की सी बौछारें पड़ी। मैडी एंड पैगी जो थी वो पैगी के छाते के नीचे से जल्दी स्कूल पे जा रही थी। रोज़ की तरह, हमेशा की तरह उन्होंने उस दिन वांडा पेटोल्स्की का उस ऑलिवर स्ट्रीट के किनारे में या कोने में इंतज़ार नहीं किया। ये गली बहुत दूर कहाँ, रेलवे रोड ट्रैक से होते हुए बोगिन्स हाइट की तरफ जाती थी। और जो भी हो, आज वो लोग ऐसा कोई भी मौका नहीं चाहते थे कि देर हो। क्यों? क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मिस मैसन हैं वो आज विनर्स की घोषणा करेंगी? ओ आई होप सो, अ मिनट्स वी गेट इन, सैड मैडी। मैडी ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ ही मिनट्स में ऐसा होगा। और ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और बेशक पैग तुम ही जीतोगी। होप सो, सैड पैगी ईगरली। पैगी ने भी उत्सुकता से कहा ऐसा ही हो, मतलब मुझे भी यही आशा है कि मैं ही जीतूं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस पल वो क्या हुआ, कमरे के अंदर, एक क्लास के अंदर प्रवेश की। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प। दे स्टॉप शॉर्ट, वो थोड़ा सा रुक गए। एंड गैस्प, और क्या हो गई, चौंक गए। देयर वॉज ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, के पूरे कमरे में ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेस एंड विंडो सिल, हर एक किनारे पर या जो लेस था, चौखट थी, और जो
विंडो सिल खिड़कियों की चौखट थी। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, वो कैसी थी? देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज, हर किनारे पर, एंड विंडो सिल, और खिड़कियों की चौखट पर। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, चमकदार रंगों से भरी हुई खूबसूरत सी चमकदार लेविस डिजाइन, बड़ी बड़ी डिजाइनों में। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट सीट, बड़ी बड़ी सीटों पर और रैपिंग पेपर पर बनी हुई जो डिजाइनें थी, जो ड्राइंग थी, वो लगी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, ये लगभग, ये निश्चित रूप से सैकड़ों थी, 100 करीब थी, ठीक है ना? शायद वो कैसी थी, 100 थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये सब उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए थी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई रुक गया, ठीक है ना? विस्टल्ड और सीटी बजाने लगा, और क्या करने लगा? मर्मर्ड एडमायरिंगली, और कुछ बुदबुदा कर क्या करने लगे? प्रशंसा कर रहे थे अंदर ही अंदर। तो क्या हुआ कि जब वो लोग स्कूल पहुंची और जिस पल कमरे के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें देखा, वो रुक गई और चौंक गई कि कमरे में चारों तरफ रैपिंग पेपर और बड़ी बड़ी सीटों पर चमकदार रंगों से बड़ी बड़ी डिजाइनों में कलरफुल जो ड्राइंग थी वो हर किनारे और खिड़कियों की दहलियों पे लगी हुई थी, सजी हुई थी। हर कोई जो था, ये सारी की सारी जो ड्राइंग थी वो कॉन्टेस्ट के लिए थी, और वे सब की सब जो थी देयर वर एवरीबॉडी, जिसमें सभी लोग क्या करने लगे? रुक करके, सीटियों को बजा करके, बुदबुदा कर उसकी प्रशंसा कर रहे थे उन डिजाइनों की, ठीक है? एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने विजेता की घोषणा की। जैक बैगल्स हैड गॉन फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स जो था वो लड़कों में विजेता था। सी सैड, उन्होंने कहा। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी जो आउटबोर्ड मोटर की जो डिजाइन थी वो रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए लगी हुई थी। अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज, ठीक है ना? साथ ही साथ अन्य लड़कों की भी स्केच लगे हुए थे। आस्क फॉर द गर्ल्स, सी सेड, अब उन्होंने कहा कि जहाँ तक लड़कियों का है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल, उन्होंने कहा ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस, कि 1 या 2 ही ऐसे स्केच हैं जो अधिकांश लड़कियों ने क्या किए हैं? वहाँ पे प्रविष्ट किए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिसे रूम नंबर 13 को गर्व होना चाहिए, वो लड़की है। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, इस एक लड़की ने असल में 100 डिजाइन ड्रू की हैं, बनाई हैं, ठीक है ना? ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी की सारी अलग हैं और सारी की सारी खूबसूरत हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जहाँ तक या जजों के मत के अनुसार, एनीवन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, हर किसी की जो डिजाइन है या वो कैसी है? उपयोगी है और जीतने लायक है। या यूं कहा जाए कि इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजों के मत के अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इस वर्ती की, इसकी जो ये 100 ड्रेसेस जो बनी हुई है, इनमें से हर एक जो है वो कैसी है? श्रेष्ठ है और प्राइज जीतने की हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि जो वांडा पेट्रोंस्की है वो लड़कियों की मेडल की विजेता है, ठीक है ना? ऐसा हुआ। क्या बोला? लड़कों में किसने जीता था?
जैक बैगल्स ने जीता था, जिसने आउटबोर्ड मोटर्स की डिज़ाइन दी थी। और जहाँ तक उन्होंने कहा लड़कियों का सवाल है कि सभी लड़कियों ने एक या दो ही ऐसे स्केच प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक लड़की है जिसे रूम नंबर 13 पे गर्व होना चाहिए, जिसने असल में 100 डिजाइन्स बनाई हैं, सारी की सारी अलग और खूबसूरत हैं। और जहाँ तक जजों का मानना है, उनका जो मत है कि हर एक जो है वो कैसी है, कोई भी जो डिजाइन है वो इनाम पाने के लिए हकदार है। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसका नाम बताते हुए कि ये लड़की कौन है, वांडा पेट्रोस्की है, जिसने लड़कियों के मेडल को जीता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर। दुर्भाग्य से वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम सम डेज की जो वांडा है वो कुछ दिनों से स्कूल में कैसी है, अनुपस्थित है। ठीक है, और वह जो है यहाँ पर हमारी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है ना, इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर, जो उसके लिए है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो। हम आशा करते हैं कि वह कल आएगी। नाउ क्लास, अब जो क्लास है, यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सिक्यूटेड ड्राइंग। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कल वो वापस आएगी। अब तुम कक्षा में शांतिपूर्वक क्या करो, राउंड करो, फाइल अराउंड, है ना, क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्साइट ड्राइंग्स, और उसकी जो खूबसूरत ड्राइंग्स है, उत्तम जो ड्राइंग है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, उनको देखो। द चिल्ड्रन वस्ट इनटू अपलॉज, जो बच्चे थे वो उन्होंने क्या किया, वस्ट इनटू अपलॉज, प्रशंसा से तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और यहाँ जो लड़के थे उन्हें भी कक्षा की फर्श पर आवाज़ करते चले, वो थप थप की आवाज़ करते हुए चलने लगे, है ना। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसेस, अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर सीटियों को बजाते रहे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि या भले ही वह उन ड्रेसेस में रुचि ना रखते हैं, फिर भी उन्होंने क्या है, अपने मुंह में उंगलियां दी और सीटी बजाई। लुक पैक, देखो पैक, विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा कि देखो पैक, देयर्स दैट ब्लू वन, कि ये वह रही नीली, सी टोल्ड अस अबाउट, जो उसने हमें बताई थी। जेंट इज ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है। यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और ये रही वो हरी वाली। बॉयज एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, लड़का और मैं जो सोचती थी कि मैं ये कर सकती थी। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन कि कैसे जो 100 ड्रेस है, जो लड़की बार बार बता रही थी, तो उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, बल्कि उसने 100 ड्रेसेस को बनाया था, ड्रॉ किया था, और ड्राइंग कंपटीशन में वो जीत गई थी। ठीक है, ये आपका लास्ट ओरल कॉम्प्रहेंशन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। हमने सब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है, आपको समझ में आया है तो इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीचिंग वांडा, जो मैगी थी उसने पैगी से या पैगी को वांडा का मजाक उड़ाने से रोकने के लिए क्यों नहीं कहा। व्हाट वाज सी अफ्रेड ऑफ, उसे किस बात का डर था। हु डिड मैगी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई, मैगी को क्या लगता था कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और उस जो विजेता था उसने क्या बनाया था, ऐसा क्या ड्रॉ किया था। तो ये था हमारा पूरा लेसन। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।